If we buy a business, we're going to hold it forever. So we're going to have good years, bad years, in between years. We care a lot about the price. We do not care about the next 12 months. अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है वारन बफेट के बारे में, जिन्होंने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में से फंडामेंटल्स को चुना। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने तमाम इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स की बेस पे की। तो चलिए अब ज़रा बैकग्राउंड पे नज़र मारते हैं। वारन बफेट जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, जो कि 1930 में पैदा हुए और बेस्ट फंडामेंटल इन्वेस्टर कहलाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो दुनिया के बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं। उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। करंटली वो ब्रिकशायर हीथवे के CEO हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल होल्डिंग कंपनी है और जिसका बिज़नेस इंश्योरेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, पावर जनरेशन में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड हुआ पड़ा है। तो बेसिकली ये एक ग्रुप है जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को करंटली रन कर रहा है। वारन बफेट जो कि गूगल के मुताबिक 65+ कंपनीज़ में शेयर होल्डर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका और ताइवान सेमीकंडक्टर, अमेज़ॉन, जनरल मोटर्स, एक्टिविटी ब्लिज़र्ड। चलिए अब वारन बफेट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उन पर नज़र दौड़ाते हैं। जब वारन बफेट 10 साल के थे तो उन्होंने सबसे पहले शेयर बाई किए। जब वो 16 साल के हुए, उन्होंने एक दिन में $53,000 अर्न किए। हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें निकाल दिया था। उनके फादर इन लॉ ने उन्हें कहा था कि तुम फेल हो जाओगे, लेकिन वो बिल्कुल प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। लोग उनके साथ एक खाना खाने के लिए, एक लंच करने के लिए, एक डिनर करने के लिए मिलियंस पे करते हैं। 2013 में उन्होंने एक दिन में $37,000 मिलियन अर्न किए। उनकी 90% जो इनकम है वो उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद अर्न की। उनके पास 20 सूट हैं जो कि उन्हें गिफ्ट मिले हुए हैं। उनमें से कोई एक सूट भी उन्होंने खुद बाय नहीं किया। वो अपना 80% टाइम बुक रीडिंग में स्पेंड करते हैं, ना कि वो फंडामेंटल या टेक्निकल्स को देखने में स्पेंड करते हैं। तो ईमेल, जो भी बिज़नेसमैन होता है, जो भी इन्वेस्टर्स होता है, जो भी शेयर होल्डर होता है, वो ईमेल लाजमी यूज़ करता है, लेकिन वो ईमेल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। वारन बफेट के कोट और सेइंग हर बिज़नेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए उनके कुछ कोट्स देखते हैं। वारन बफेट का कहना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर आप किसी स्टॉक्स को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते, तो आप उसे 10 मिनट के लिए भी बाय ना करें। तो इससे साबित होता है कि वारन बफेट चाहते हैं कि हर बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, जो उन्होंने खुद किया। वारन बफेट ये बिलीव करते थे और करते हैं कि किसी भी बिज़नेस में आपकी टेम्परामेंट और आपके सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर क्वालिटी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप में टेम्परामेंट होनी चाहिए। वारन बफेट समझते हैं कि जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ख़ुद पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे आप कुछ सीख सकें और उस सीखने के बाद आप उससे अर्न कर सकें। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि फ्लक्चुएशन से हमें नुकसान होगा, लेकिन वारन बफेट इसके बिल्कुल मुतज़ाद कहते हैं। वो समझते हैं कि जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो इंसान के लिए फ्रेंडली होती हैं, इंसान का बिल्कुल भी वो एज अ एनमी वर्क नहीं करती। अगेन वारन बफेट इसी चीज़ को बिलीव करते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाए वो लॉन्ग टर्म की जाए। तो उनका कहना है कि आज अगर जो दरख्त लगाया गया है तो वो आज नहीं लगाया गया था, वो काफ़ी अर्सा पहले लगाया गया था और अब लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि वारन बफेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। वारन बफेट बिलीव्स दैट प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। प्राइस ऐसी चीज़ है जो आप पे तो कर देते हैं, लेकिन वैल्यू जो उसके बदले में आपको इन फ्यूचर मिलेगी। हम में से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन अगर आपको एक चीज़ का आइडिया नहीं है तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपको उस चीज़ के बारे में मुकम्मल इल्म है, आपको नॉलेज है, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वारन बफेट का कहना है। वारन बफेट बिलीव करते हैं कि आपको कभी भी सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। आपको एक सेकंड इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहिए जो कि आपको इन फ्यूचर फ़ायदा दे, लाइक स्टॉक मार्केट, या फिर आप शेयर होल्डर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप किसी बैंक वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे एक दिन में या एक महीने में एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह आपके टैलेंट और आपके एफ़र्ट का नतीजा एक ही महीने में या एक ही दिन में नहीं निकलता। आपको अक्सर वेट करना पड़ता है उसके नतीजे के लिए, जिसका फ़ायदा आपको इन फ्यूचर होगा। प्रेजेंट में आपको लगेगा कि मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।